आपको कोशिश करनी है चीज़ों की समझने की। चलो यार, जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, जिसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं, पहले तो हम उस पॉलिनोमियल को समझ लेंगे पॉलिनोमियल है क्या, उस पॉलिनोमियल की बात कर लेते हैं। देखो, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। पहले समझो, अगर हमसे कोई पूछे क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो मतलब है वो ये मतलब है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो आज से हमसे कोई पूछे, जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता था, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मैं ब्लू कलर से लिख रहा हूँ, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कुछ ऐसा होता था। देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता था। जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है वो कुछ ऐसा होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहाँ पर एक्स क्यूब के साथ जो है वो ए है, एक्स स्क्वायर के साथ जो है वो बी है, एक्स के साथ जो है वो सी है, और जो कांस्टेंट है वो डी है। इसके दो जीरोस होते थे, पहले समझा रहा हूँ फिर लिखाऊंगा। इसके दो जीरोस होते थे, इसके तीन जीरोस होते हैं। इसके जो तीन जीरोस होते हैं उसमें से एक जीरो को कहा जाता है अल्फ़ा, दूसरे को कहते हैं बीटा, और तीसरे को कहते हैं गामा। जो पहला फॉर्मूला होता है वो होता है सम ऑफ जीरोस का। जो पहला फॉर्मूला होता है वो होता है किसका? सम ऑफ जीरोस का। सम ऑफ जीरोस का मतलब हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। आंसर वही है जो क्वाड्रेटिक में होता है, माइनस बी अपॉन ए। आंसर वही है जो क्वाड्रेटिक में होता है, माइनस बी अपॉन ए। लेकिन यहाँ पर जो समझना है, जो चीज़ों को देखना है कि भाई यहाँ पर b जो है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, ये गड़बड़ मत करना। यहाँ पर b जो है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स नहीं है, यहाँ पर b जो है, तो हम इसको ऐसा भी लिखेंगे, माइनस b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और a जो है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है। एक तो ये बात समझ में आनी चाहिए। दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। पहले सुन लो जरा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब होता है अल्फा बीटा गामा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब होता है अल्फा बीटा गामा, इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर होता है माइनस ब्रैकेट में डी अपॉन ए। डी जो है वो कांस्टेंट टर्म है, डी जो है वो क्या है? कांस्टेंट टर्म। और ए वही है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कांस्टेंट टर्म है, और ये वही है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। और तीसरा जो है, तीसरा जो चीज़ होती है यहाँ पर, एक नई चीज़ होती है, ध्यान से सुनो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। पहले सुनना है, लिखना नहीं है। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम। मतलब समझो, टेकन टू एट ए टाइम, मतलब जैसे अल्फा बीटा गामा है, दो को मल्टीप्लाई करें। जैसे अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई किया प्लस सम बीटा गामा को मल्टीप्लाई किया प्लस गामा अल्फा को मल्टीप्लाई किया, ऐसे दो को पेयर में मल्टीप्लाई करो। जैसे अल्फा बीटा लिए, बीटा गामा लिए, गामा अल्फा लिए। इसका जो आंसर होगा वो होता है बच्चे सी अपॉन ए। माइनस नहीं आता। सी का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और नीचे होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, सी अपॉन ए। तो सी अपॉन ए इस तरह से करते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम। तो मेरी बात ध्यान से सुनो जरा सब बच्चों, पहले समझ लें। हम पढ़ रहे हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। एक बात तो ये दिमाग में बैठा लेनी है। दूसरी बात ये समझनी है कि उसमें तीन जीरोस होते हैं, एक अल्फ़ा, एक बीटा और एक गामा। तो जो पहला फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीरोस का, यहाँ पर हम सम ऑफ जीरोस की बात करते हैं, वो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है, अगर आप लोग समझदार हैं तो माइनस बी अपॉन ए। अब ए बी सी डी यहाँ पर बदल जाएंगी, यहाँ पर ए बी सी डी की परिभाषा बदल जाएगी, वो आपको सीखनी होगी। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है अल्फ़ा बीटा गामा, ये भी माइनस में होता है डी अपॉन ए। और दो जीरोस का प्रोडक्ट, जैसे अल्फा बीटा गामा है, दो का प्रोडक्ट यानी अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, ऐसे करेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। तो मेरे ख्याल से ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर ये बातें सारी आपको समझ में आ गई हैं
तो जल्दी से व्हाट्सएप पर यस लिखें, व्हाट्सएप ग्रुप में ही, व्हाट्सएप ग्रुप में जाएंगे और यस लिखेंगे, फिर मैं इसको रजिस्टर में नोट डाउन कराऊंगा। तो अगर आपको ये सारी बातें समझ में आ गई हैं तो जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप अपना ओपन करिए और वहाँ लिखिए यस कि ये बातें आपको सब समझ में आ गई हैं और हम आगे बढ़ेंगे जल्दी से। ठीक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप को ओपन कर लें और जल्दी से वहाँ यस लिख के फटाफट मुझे मैसेज कर दें, जैसे मैं समझ जाऊँगा कि 2 बातें आपको समझ में आ गई हैं और मैं आगे बढ़ जाऊँगा। तो जल्दी से करें, व्हाट्सएप ग्रुप उठाएं अपना और वहाँ यस लिख दें जल्दी से, फास्ट। तो व्हाट्सएप ग्रुप आपने ले लिया होगा और वहाँ पर यस आपने लिख दिया है। अब आप हेडिंग डाल दो क्यूबिक पॉलिनोमियल, जल्दी से रजिस्टर में हेडिंग डालो क्यूबिक पॉलिनोमियल, उठाओ रजिस्टर और लिखो क्यूबिक पॉलिनोमियल और उसमें ऐसा लिखें जैसा बोल रहा हूँ। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज, लिखो जल्दी, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। लिखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ऐसा लिखो। जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्यूबिक पॉलिनोमियल का वो ये है, क्या है, क्या बताया मैंने आपको, cx प्लस d। फिर लिखें, पैराग्राफ चेंज करके दूसरी बात लिखें, क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज़ 3 zeros। देखो, क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज़ 3 zeros, क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोस होते हैं। लिखिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज़ 3 zeros। पहला अल्फा, दूसरा बीटा और तीसरा गामा, ऐसा लिखें, क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज़ 3 zeros, अल्फा बीटा एंड गामा, ऐसा लिख लो। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज़ हाउ मेनी जीरोस, कोई पूछे 3 जीरोस, कौन कौन से 3 जीरोस हैं, पहला लिखो अल्फा, दूसरा लिखो बीटा और तीसरा क्या लिखोगे, गामा। फिर लिखो पहला फॉर्मूला लिखें, सम ऑफ जीरोस, ऐसा लिखें, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, पूरा आराम से लिखो, इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में बी अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, माइनस ब्रैकेट में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये बात समझ में आ गई होगी। तो पहला फॉर्मूला हमने बता दिया सम ऑफ जीरोस का, और सम ऑफ जीरोस का जो फॉर्मूला आया वो ये आया। सेकेंड फॉर्मूला लिखें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा गामा। लिखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, उसमें लिखोगे अल्फा बीटा गामा माइनस डी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, उसमें लिखोगे अल्फा बीटा गामा माइनस ब्रैकेट में लिखोगे डी अपॉन ए, और डी की जगह माइनस है, डी की जगह लिखोगे कांस्टेंट टर्म और ए की जगह आएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ए की जगह आएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा गामा माइनस डी अपॉन ए, और ये बातें समझ में आनी चाहिए। तो माइनस ब्रैकेट में आएगा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ कितना, एक्स क्यूब। तीसरा फॉर्मूला लिखें, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम। फॉर्मूला लिखें, पहले तो लिखो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। आंसर लिखो सी अपॉन ए, और सी को लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स और ए को लिखोगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये 3 फॉर्मूले हैं जो आपको समझ में आने चाहिए। ठीक है, अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा आता है, एक बड़ा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इसी तरह के क्वेश्चंस आपको करने होंगे। क्वेश्चन कैसा आएगा
वो लिखो। क्वेश्चन ऐसा होता है, फॉर्मूले आपने लोगों ने, मैंने मान के चल रहा हूँ ऐसा आपने लिख लिया। कोई पूछे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है, तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ये बात समझ में आ गई होगी। किसी ने पूछा इसके कितने जीरोज़ हैं, तो आंसर है इसके 3 जीरोज़ हैं। पहला जीरो अल्फ़ा, दूसरा जीरो बीटा, तीसरा जीरो गामा। किसी ने पूछा सम ऑफ जीरोज़ का फॉर्मूला क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, आंसर है माइनस बी अपॉन ए, तो इस तरह से आएगा। किसी ने पूछा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ का फॉर्मूला क्या है, अल्फ़ा बीटा गामा, आंसर है माइनस डी अपॉन ए। किसी ने पूछा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ टेकन टू एट ए टाइम, यानी अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा का फॉर्मूला क्या है, तो इसका आंसर आएगा सी अपॉन ए। अब क्वेश्चन कैसा होता है, लिखिए वेरीफाइड एट, लिखो क्वेश्चन वेरीफाई, क्वेश्चन लिखिएगा। बड़े क्वेश्चंस होते हैं, मैं आराम आराम से करूंगा, उसको समझना है। क्वेश्चन को लिखो वेरीफाई 3 माइनस 1 एंड 1 अपॉन 3। वेरीफाई लिखो 3 माइनस 1 एंड माइनस 1 अपॉन 3 कर लेना। एक 3 है, एक 1 है और एक माइनस 1 अपॉन 3 है। तो लिखो क्वेश्चन है वेरीफाइड एट 3 माइनस 1 minus 1 upon 3 are the zeros of the polynomial, are the zeros of the polynomial px is equal to 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3, 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3, full stop. And also verify, लिखो and also verify the relationship between zeros and its coefficient. Also verify relationship between zeros and its coefficient, and also verify relationship between zeros and its coefficient. अब बिल्कुल ध्यान से पहले क्वेश्चन को समझना है, बड़ा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले तो हमें वेरीफाई करना है, सुन लो कि 3 माइनस 1 और माइनस 1 अपॉन 3 इसके जीरोस हैं। उस क्वेश्चन पर बाद में आएंगे। तो सबसे पहले हमें वेरीफाई करना है कि 3 और माइनस 1 और माइनस 1 अपॉन 3 जो है वो इसके जीरोस हैं। अब हम क्या करेंगे, 3 स्टेप में क्वेश्चन करेंगे। जैसे x को 3 रख देंगे इसमें, सुन लो। अब जब मैंने x को 3 रख दिया और सॉल्व करके देखा, अगर आंसर 0 आ जाता है, इसका मतलब जो 3 है वो इसका 0 है। फिर मैं माइनस 1 रखूँगा, अगर सॉल्व करके 0 आ जाता है तो इसका सॉल्यूशन है। ऐसे ही मैं माइनस 1 अपॉन 3 रखूँगा, सॉल्व करके 0 आ जाता है तो इसका सॉल्यूशन है, नहीं तो नहीं है। तो जैसे पहले मैंने क्या किया, x की जगह 3 रखा, तो देखो क्या हुआ, 3 इंटू 3 का होल क्यूब। क्यों, 3x क्यूब है तो 3x के 3 रखा क्यूब माइनस 5, x के 3 रखा माइनस 11, x के 3 रखा माइनस 3। इसको सॉल्व किया तो ये हो रहा है 81। क्यों, 3 3 3 27 इंटू 3 81, 3 3 9, 9 5 45, 11 3 33 और 3। तो अगर आप देखोगे तो ये 81 है और ये भी 81 है। 81 माइनस 81 कितना आ गया, 0 आ गया। तो मैं लिखूंगा हेंस x इज इक्वल टू 3 इज 0। तो ये प्रूव हो गया कि x इज इक्वल टू 3 इसका क्या है, 0 है। ये बात हमारे दिमाग में बैठ गई, ये बात हमें समझ में आ गई। अब मैं दूसरी बात पर आता हूँ, x इज इक्वल टू माइनस 1 रखेंगे तो देखो क्या होगा, 3 माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 11, x को रखा माइनस 1, समझो x को रखा माइनस 1 माइनस 3। सॉल्व किया, ये माइनस 1 का क्यूब माइनस होता है तो ये माइनस 3 होगा, माइनस 1 का क्यूब माइनस होता है तो माइनस होगा, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस होता है तो लेकिन माइनस 5 रहने वाला है, माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 11 होने वाला है और माइनस 3। आप देखोगे माइनस 3 माइनस 5 माइनस 8 और माइनस 11, तो माइनस 11 प्लस 11 0 हो गया। तो मैं कहूँगा हेंस x इज इक्वल टू माइनस 1 इज 0। x इज इक्वल टू माइनस 1 इसका क्या है, 0।
इसी तरह से अब आप x इज इक्वल टू -1/3 रखेंगे, x इज इक्वल टू -1/3 रखेंगे तो क्या आएगा देखो 3 -1/3 का होल क्यूब -5 -1/3 का होल स्क्वायर -11 -1/3 -3। सॉल्व करेंगे -1/3 का क्यूब तो ये हो जाएगा 3 -1/27 -1/27 क्यों, माइनस का क्यूब माइनस होगा, पहले समझ लो 3 का क्यूब 27 होगा, -5 ये हो जाएगा 1/9, 1/9 क्या होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, ये हो जाएगा +11/3, +11/3 क्यों होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो ये हो जाएगा +11/3 और -3 ऐसा आ रहा है। दूसरी स्टेप में आएंगे तो -1/9 होगा, ये क्यों, -3 3 3 9 या 27 तो कट जाएगा, -1/9 ये हो जाएगा -5/9, ये हो जाएगा +11/3 -3। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, 9 आएगा, 9 है -1 होगा, 9 है -5 होगा, 3 3 है 9 तो +33 होगा, और यहाँ पर करोगे 1 है 1 9 या तो 9 3 27 होगा, तो ये हो जाएगा ऊपर -33 +33/9। सॉल्व करके कितना आ रहा है, 0, समझो ये 0 हो गया। तो हम यहाँ लिख देंगे हेंस x is equal to -1/3 is a जीरो ऑफ द इक्वेशन, इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जो हमारा पहला स्टेप था, मेरी बात समझो, जो हमारा पहला स्टेप था कि वेरीफाई करना है ये और ये जीरो है, तो मैंने पहले इसको रखा, देखा जीरो आ रहा है तो वेरीफाई हो गया जीरो है, फिर मैंने इसको रखा, देखा जीरो आ रहा है, वेरीफाई हो गया जीरो है, फिर मैंने इसको रखा, देखा जीरो आ गया, वेरीफाई हो गया जीरो है। तो सबसे पहले आप ये क्वेश्चंस कर लो और ये देख लो कि सारे के सारे जो हैं इसके जीरोस हैं। जल्दी से, आपके पास 2 मिनट का टाइम है, इसको निपटा लीजिए जल्दी से, फास्ट करिए।
चलिए, तो ये बातें समझ में आ गई, ये बात आपने नोट डाउन कर ली। एक इम्पॉर्टेंट बात समझ लेना कि किसी भी बच्चे ने अगर अटेंडेंस नहीं लगाई है ग्रुप में, तो उसको ग्रुप में अटेंडेंस लगाना ज़रूरी है, क्योंकि उस अटेंडेंस से ही हमें पता चलता है कि कितने बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं और कौन एब्सेंट है। मैं कल भी बताया था कि अगर आप उसमें अटेंडेंस नहीं लगा रहे हैं, अटेंडेंस मार्क नहीं कर रहे हैं, तो हम आपको एब्सेंट मानेंगे, और लगातार 2 टर्न एब्सेंट होने का मतलब हो गया कि आप इंटरेस्टेड नहीं है क्लास में, और हम आपको ग्रुप से हटा देंगे। तो ध्यान रखें, अटेंडेंस लगाना वहाँ पर कंपलसरी है। चलिए, अब ये आप सबने नोट डाउन कर लिया होगा, तो पहला पार्ट इस क्वेश्चन का हो गया। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हम आज हमें करने हैं, यही क्वेश्चंस। ये पहला पार्ट आता है कि वेरीफाई करना है कि इसका जीरो है, तो हमने 3 रख दिया, देखा जीरो आ गया। फिर हमने -1 रखा, देखा जीरो आ गया। फिर हमने -1/3 रख दिया, देखा जीरो आ गया। ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ कि हर बच्चे ने इसको रजिस्टर में कर लिया होगा, मैंने आपको समझा भी दिया है। अब दूसरी बात, अब इसका पार्ट बी पर आते हैं, उसको समझते हैं कि पार्ट बी क्या है। अब ये प्रूव हो गया कि इसके 3 जीरो हो गए। अब जो 3 जीरो होते हैं उसमें एक अल्फ़ा होता है, एक बीटा होता है और एक गामा होता है। तो हमने क्या किया, हमने सोच लिया कि ये अल्फ़ा है, ये बीटा है और ये जो है हमारा गामा है। अब हमें रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। रिलेशनशिप को कैसे वेरीफाई करेंगे, देखो मैं एक समझा रहा हूँ, सम करेंगे, सम। अब सम अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा होता है, तो मैंने अल्फ़ा की वैल्यू रख दी, कितनी थी 3, बीटा की वैल्यू रख दी, कितनी थी -1, और गामा की वैल्यू मैंने रख दी, तो कितनी थी -1/3। जब हम सम करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा 3 है, -1 है और -1/3 है। तो ये 3 -1 हो गया 2, -1/3, इसका एलसीएम आ गया 3, 6 -1, आंसर आ गया 5/3। ये जो सम आया, ये सम हमने सीधे सीधे किया। मेरी बात समझो, दोबारा से समझ लो कैसे किया। ये अल्फ़ा था, ये बीटा था और ये गामा था। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा हमने रख दिया, अल्फ़ा की जगह 3 रख दिया, बीटा की जगह -1 रख दिया और गामा की जगह -1, और सॉल्व करके देख लिया तो आंसर कितना आ गया, 5/3। अब मैंने रिलेशनशिप लगाई, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला माइनस ब्रैकेट में b/a होता है, और हम चेक करते हैं तो देखो क्या आता है, माइनस b जो है वो -5 है। देखो जरा, b जो है, a b c d क्लियर कर लो, यहाँ पर a 3 है, b जो है वो -5 है, समझना, c जो है वो -11 है, d जो है वो -3 है। ऐसा आपको दिख रहा है बच्चों, a 3 है, b जो है वो -5 है, c जो है वो -11 है और d जो है वो -3 है। तो मैंने अब b की जगह -5 रख दिया और a की जगह मैंने 3 रख दिया, और देखा ये भी 5/3 आया। अब ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। बातों को समझना, इक्वेशन नंबर 1 आई जब मैंने डायरेक्ट रखा अल्फा इसको, बीटा इसको, गामा इसको, और इक्वेशन नंबर 2 आई जब मैंने वो फॉर्मूला लगाया -b/a वाला, तो ये आया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, जब आप देखोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या आ गया, सम इज वेरीफाइड। तो हमने क्या किया, सम को वेरीफाइड कर दिया। अभी रजिस्टर में करेंगे। अब इसी तरह से जब मैं प्रोडक्ट लूँगा, सेकंड वाला, मेरी बात सुनो, अब मैं प्रोडक्ट ले रहा हूँ। अब प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फ़ा बीटा गामा। अल्फ़ा की वैल्यू मेरी 3 है, बीटा की वैल्यू मेरी -1 है और गामा की वैल्यू मेरी -1/3 है। तो आप देखोगे 3 3 कट गया, -1 हो गया। लेकिन अल्फ़ा बीटा गामा जो होता है वो आपको याद हो तो -d/a होता था। -d, देखो d है -3 और a है 3, ये 3 3 कट गया, माइनस फिर 1 हो गया। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, दोबारा से ये सेकंड हो गई। तो हम क्या कह देंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड व्हाट इज वेरीफाइड, प्रोडक्ट इज वेरीफाइड। बात समझ में आ रही है? ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड व्हाट इज वेरीफाइड, प्रोडक्ट इज वेरीफाइड। अब इसी तरह से हम तीसरा वाला लेंगे जिसमें अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा डायरेक्ट निकालेंगे और फिर वो फॉर्मूला लगाएंगे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा c/a, और फिर उसको करके देखेंगे। तो जरा सभी बच्चे पहले मुझे बताओ, अगर इतना समझ में आ गया तो व्हाट्सएप ग्रुप में सभी लोग यस लिखें, और इसको नोट डाउन करने के लिए तो प्रॉपर टाइम ले लें, इसको कर लें और तीसरा वाला कर लें। तो पहले आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में यस लिख दीजिए, मुझे बता दीजिए ये सब कुछ समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा, जल्दी से, जिससे मैं आगे बढ़ूंगा और इसको नोट डाउन करना है। तो व्हाट्सएप ग्रुप का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, जल्दी से यस लिख के भेजें अगर समझ में आ गया है। तो नहीं आया है तो मुझे बताएं क्या नहीं आ रहा, और क्वेश्चन जरूर कर लें।
अब अपन वो तीसरे वाले पर आ जाते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। उसको समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं वो हमारा सही आ रहा है कि नहीं। फिर आपको क्वेश्चन करना है, तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करते हैं। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसकी चर्चा कर रहे हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। चलिए, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करते हैं। टेकन टू एट एन आई, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। अब अल्फा देखो 3 है, बीटा की वैल्यू -1 है, बीटा -1 है, गामा की वैल्यू -1/3 है, समझो यार, और प्लस गामा -1/3 है, और अल्फा की वैल्यू 3 है, ऐसा आएगा। तो ये हुआ -3, ये हो गया +1/3, -1 प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा -1। -1 क्यों हो गया, 3 कट जाएगा। अब इसका ये हो जाएगा -4 + 1/3, ये हो गया -3 -4 + 1/3, इसके एलसीएम लोगे 3, तो -12 + 1, तो -11/3 आ रहा है इक्वेशन नंबर 1। चेक करो, तो यहाँ से ये -12 + 1 आ जाएगा, -11/3 आ जाएगा। इसको हमने इक्वेशन नंबर क्या दे दिया, 1 दे दिया। अब क्या किया, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा C/E होता है, फिर रिमेंबर। अब C की वैल्यू देखो -11 है, A की वैल्यू देखो 3 है, ये इक्वेशन नंबर 2। देखो दोनों सेम आ गए। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज वेरीफाइड। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज वेरीफाइड। बात समझ गए, कर लोगे तो इतनी बातें आपको समझ में आनी चाहिए, इतनी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। मयंक तिवारी अगर क्लास देख रहा है तो अटेंडेंस लगाए। अटेंडेंस नहीं लगी है। मान्या गुप्ता, आपकी अटेंडेंस नहीं लगी है अगर आप क्लास देख रहे हैं तो। रौनक सिंह, आपकी अटेंडेंस नहीं लगी है। ऋषिता घंगोरिया, आपकी अटेंडेंस नहीं लगी है। शिवम धाकड़, अगर आप क्लास में हैं तो अटेंडेंस नहीं लगी है, चेक करें। तनीषा राजपूत, अगर आप क्लास में हैं तो आपकी अटेंडेंस नहीं लगी है, आप लोग सभी लोग चेक कर लीजिए। आकाश झा, अगर आप क्लास में हो तो आपकी अटेंडेंस नहीं लगी है। चलो, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, और इसको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं आपको। कॉपी में करना है, रजिस्टर में, और सभी बच्चों को रजिस्टर का फोटो खींच के भेजना है कि आपने क्या किया। जल्दी से सभी बच्चों को रजिस्टर का फोटो खींच के भेजना है कि आपने क्या किया। बड़ा क्वेश्चन होता है, लिखिए वेरीफाइड एट, लिखो वेरीफाई 1/2 1 and -2, 1/2 1 and -2 are zeros of the polynomial, are zeros of the polynomial 1/2 1 and -2 are zeros of the polynomial 2x cube plus x square minus 5x plus 2, 2x cube plus x square minus 5x plus 2 also verify the relationship between zeros and its coefficient। इसको कॉपी में करें और फिर मुझे फोटो खींच के भेजें। also verify the relationship between zeros and its coefficients। जल्दी करिए।
एक आध दो बच्चे कह रहे थे कि सर रिपीट कर दो क्वेश्चन। क्वेश्चन में रिपीट करने में कुछ था नहीं, हमें वेरीफाई करना था कि ये जीरोज़ हैं। तो अपन ने क्या किया होगा, पहले हम इसको वैल्यूज़ रखे होंगे। तो जैसे x को हाफ रख दिया, तो सबसे पहले वेरीफाई किया, हाफ रख दिया तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू हाफ का क्यूब, हाफ का स्क्वायर, -5 इंटू हाफ प्लस 2। तो ये हो जाएगा 2, 1/8 हो रहा है ये, प्लस 1/4 हो रहा है, -5/2 प्लस 2, ये 2 4 8, तो एलसीएम 4 ही आ रहा है, तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 2 4 -10 हो जाएगा, और 4 है तो 1 4 4 8 हो जाएगा, तो +8। तो आप देखो 0 आ गया, हेंस इट इज़ वेरीफाइड। इस तरह से हमने इसको क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। सिमिलरली अब अपन 1 रख देते हैं, तो ये 1 रखोगे तो 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर -5 इंटू 1 प्लस 2, ये 2 रहेगा, ये 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 2, तो 5 - 5 देखो 0 आ गया, तो हेंस 1 इज़ वेरीफाइड। इसी तरह से जब हम तीसरा -2 रखेंगे, x को -2 रख दिया, तो 2 इंटू -2 का क्यूब हो गया, -2 का स्क्वायर हो गया, -5 इंटू -2 हो गया, प्लस 2 हो गया। -2 का क्यूब -8 होता है, तो -16 हो गया, -4 हो गया, ये हो गया, नहीं +4 हो जाएगा। +4 क्यों हो गया, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, ये +10 हो जाएगा, और ये +2 हो जाएगा। अगर समझदार है तो -16 + 16 0 हो जाएगा, तो हेंस व्हाट इज़ वेरीफाइड, तो आंसर है -2 वेरीफाइड हो गया। तो मेरा मानना है ऐसे फर्स्ट 3 तो आपने कर लिए होंगे, और सभी के इस तरह के आंसर्स आपके आ गए होंगे। अब हम रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं। कई सारे बच्चों ने मुझे पिक भेज दिए हैं, मैं अभी उन पर कुछ भी मार्क नहीं कर रहा हूँ, बस मैं देख रहा हूँ। एक बार मैं मोटा मोटा देख लेता हूँ कि आप लोगों ने सही कर लिए, तो मैं एक बार मोटा मोटा देख रहा हूँ सभी लोगों का, उस पर मैं कुछ भी प्रक्रिया अपनी व्यक्त नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बस मैं देखना चाह रहा हूँ कि आप लोगों ने कर लिए हैं, वेरी गुड। तो आप लोग ऐसा कर पा रहे हैं, ये अच्छी बात है, ठीक है। तो देखो ये कई सारे बच्चों ने कर लिए, वेरी गुड। अब मैं वो रिलेशनशिप वाले पर आ जाता हूँ कि वो रिलेशनशिप कैसे वेरीफाई होता है, मैं बता रहा हूँ आपको। दूसरी चीज़, अब हमारे लिए एक हो गया अल्फ़ा, एक हो गया बीटा, और एक हो गया क्या, गामा। तो अपन ने अल्फ़ा मान लिया हाफ, बीटा मान लिया 1, और गामा मान लिया -3। तो पहले सम को देख लो, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तो हाफ प्लस 1 -2, तो हाफ -1 आ जाएगा ये, तो इसका आंसर 2 आएगा, 1 - 2 -हाफ आ रहा होगा। लेकिन जो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा होता है वो -b/a होता है। -b कितना है, 1 देखो, और ये कितना है 2, तो देखो -हाफ आ गया। अब आप देखोगे यहाँ से दोनों को कर लोगे कंपेयर, तो सम इज़ वेरीफाइड। मुझे लग रहा है आपने कर लिया होगा, हेंस व्हाट इज़ वेरीफाइड, सम इज़ वेरीफाइड। अब हम प्रोडक्ट पर आ जाते हैं। प्रोडक्ट अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ये हाफ है, ये 1 है, और ये -2 है, 2 कट जाएगा, तो आंसर -1 आ रहा है, देखो, है ना। और अल्फ़ा बीटा गामा होता है -d/a, d/a होता है, d की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू भी 2 है, तो कट गया, -1 आ गया। तो आप देखो ये भी वेरीफाई हो गया, आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि प्रोडक्ट इज़ वेरीफाइड। अब सम ऑफ प्रोडक्ट ले लेते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 0, अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, और गामा अल्फ़ा। चेक करो, अल्फ़ा की वैल्यू हाफ है, इंटू 1 प्लस 1 इंटू -2 प्लस गामा -2 इंटू 2, ऐसा आ रहा है। तो देखो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा -2, और ये हो जाएगा -4, तो ये हो जाएगा 1/2 -6, एलसीएम आएगा 2, 1 - 12, -11/2 आ रहा है, चेक करो, 1/2 -2 -4, तो 1/2 -6, 2 6 12, 1 -11/12। लेकिन अल्फ़ा बीटा और बीटा गामा और गामा अल्फ़ा की वैल्यू होती है c/a। सी देखो, ABC पर आओ, ABCD नहीं, ये होती है c/a। सी की वैल्यू है -5, और a की वैल्यू कितनी है 2, तो -5/2 आ रहा है, कुछ गड़बड़ हो गई, देख लेते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 इंटू 1, बीटा 1 इंटू -2, ठीक है, और गामा -2 इंटू हाफ, -2 इंटू हाफ, ये हाफ होगा, ये हाफ है यार, ये गड़बड़ हो गई, ये हाफ है, सॉरी, ये हाफ होगा, तो ये हो गया 1/2 -2 -1 है, ये 1/2 -2, ये -1 है, -1, इसीलिए गड़बड़ हो रहा था। तो अब ये हो जाएगा 1/2
-3, एलसीएम आया 2, 1 -6, तो -5/2 आ रहा है, -5/2। देखो ये भी कितना आया, -5/2। तो हैंस दिस इज वेरीफाइड। इस तरह से क्वेश्चंस करते हैं। क्या ये सब बच्चों को आ गए? अगर ये हर बच्चा सीख गया है तो व्हाट्सएप ग्रुप में यस लिख दो, जिससे मुझे कंफर्म हो जाएगा कि ये बातें आपको आ गई हैं, ये बातें आप सीख गए हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे, दूसरे टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। अभी हमने केवल एक ही तरह के क्वेश्चंस करना सीखे थे। और अगर आप सबको ये आ गए हैं तो जल्दी से मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में यस कर दीजिए, जल्दी से फाइंड फास्ट 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 जल्दी से कर दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में ही यस लिख दें, और कोई डिफ़िकल्टी है तो पूछ लें, जिससे हम क्वेश्चंस आपको करा दें। तो आप लोग ये सीख गए हो। हर बच्चे ने कहा है कि मैं सीख गया हूँ, हर बच्चा कह रहा है। एक बच्चे को आ रहा है सर डिफ़िकल्टी इन लास्ट, डिफ़िकल्टी इन लास्ट। बेटा जिसको भी डिफ़िकल्टी है वो मुझे पूरी बताओ कि क्या डिफ़िकल्टी है, जल्दी से देख के बताओ, उसमें बताओ कि क्या चीज़ नहीं आ रही है, तो मैं उस चीज़ को मेहनत करूं, आपकी मदद करूं जल्दी से सिखाने में। तो मुझे जल्दी से बता दो कि सर ये नहीं आ रहा है, डिफ़िकल्टी इन लास्ट। लास्ट का मतलब हो गया आखिरी वाला, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू हाफ, बीटा की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू 1, गामा की वैल्यू -2, -2 इंटू हाफ, ये आया। अब देखो ये हो गया 1/2, ये हो गया -2, और ये हो गया -1, ये लिखा है। तो 1/2 -2 -1 हो गया -3, तो 1/2 में से गए -3, इसके एलसीएम 2 आएगा, तो 1 -6, 1 -6 हो गया -5/2, तो आंसर आ गया -5/2। अब अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा C अपॉन ए होता है, तो ये A, ये B, ये C और ये D, तो C की वैल्यू -5 है और A की वैल्यू 2 है, तो -5/2 आ गया। इसका मतलब वो सब चीज़ें सही हो गई। अब किसी बच्चे को जरा भी डाउट हो, जरा भी दिक्कत हो, तो मैंने समझा दिया सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, ये बता दो दिया। नाउ अंडरस्टैंड, अब मुझे बताओ समझ में आ गया क्या नहीं आ गया, और अब भी कोई दिक्कत है तो जल्दी से बताओ, आगे बढ़ें। ठीक है, चलिए। एक बच्चा कह रहा है कि सर एक बार और रिवाइज़ करा दो। बेटा इसमें मैं कितनी बार रिवाइज़ कराऊंगा, वही बात है जो मैं कर रहा हूँ। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा देख लियो एक बार और, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, ये गामा है, जिनको एक बार और समझना है। इसकी वैल्यू रख दी, इसको जोड़ के देखा, -1/2 आ रहा है। अब मैंने अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू लगाई, -b अपॉन ए होता है, तो ये a है, ये b है, ये c है, ये d, तो b कितना है 1 और c कितना है 2, और माइनस बाहर है तो -1/2 आ जाएगा। इस तरह से यार, तो मुझे लग रहा है अब आपको सीखना चाहिए। ऐसी प्रोडक्ट है, ऐसी ये है। ठीक है, ओके। एक बच्चा कह रहा है कि सर स्क्रीन बहुत छोटी है, वो ठीक से दिखाई नहीं देता और जूम भी नहीं होता। बेटा बोल तेरे को क्या नहीं दिखाई दे रहा, ऐसे बड़ा कर दूं, ऐसे कर दूं बड़ा, अब तू ऊपर से देख ले, अब तेरे को समझ आ रहा है। ऐसे तो बेटा ज़्यादा अगर हम बड़ा कर देंगे तो उस पर लिख नहीं पाएंगे। मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा जूम करने की, मैं कोशिश करता हूँ बच्चे, मैं ट्राई करता हूँ, ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसको जूम कर दूँ, ट्राइंग, और ये मेरे हाथ में नहीं होता। एक तो ये मेरे हाथ में नहीं होता बच्चों कि ये मैं इसको एक्चुअल में क्या है, मैं स्क्रीन को तो जूम कर सकता हूँ लेकिन वहाँ ज़्यादा लिख नहीं पाऊँगा। एक्चुअल में ऑनलाइन स्टडी दो तरह की होती है। एक ऑनलाइन स्टडी वो होती है जो दूसरे टीचर करा रहे हैं। दूसरे टीचर क्या कर रहे हैं, मतलब जो शहर में चल रही है, एक लेक्चर आपको भेज दिया, आपने देख लिया, लेकिन उसका कोई अपडेशन नहीं है, उसमें कोई क्वेश्चन आपसे पूछे नहीं गए। वो आपको अच्छा लगता है, एक टीचर आया कुछ बोला चला गया, लेकिन वो रेगुलर नहीं हो रहा, रोज नई बातें करते हैं, उससे नहीं हो पाता। हमें इसमें डेप्थ में जाके पढ़ना है। मुझे मालूम है ये मजबूरी, एक छोटा सा आप उस पर देख रहे हैं और वो जूम नहीं होता। मैं आपकी प्रॉब्लम को समझ पा रहा हूँ, लेकिन आप भी बेटा हमारी बात को समझें। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मुझे मालूम है आंखों पर जोर पड़ रहा है, मुझे मालूम है आंखों पर चश्मा लगाना पड़ सकता है, मुझे मालूम है आंखें दर्द कर सकती हैं, मुझे मालूम है कुछ और हो सकता है, लेकिन पढ़ना है और लॉकडाउन है, सीखना है, तो कुछ ना कुछ तो हमें करना होगा, कुछ ना कुछ हमें समझना होगा। ठीक है, अब मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, दूसरा एक टॉपिक बता रहा हूँ। तो अभी पहला क्वेश्चन था हमारा कि जीरोस पता है,
क्या पता है? जीरोस पता थे और हम वेरीफाई कर रहे थे, एक पॉलिनोमियल पता था और हम वेरीफाई कर रहे थे, हम ही कर रहे थे। अब उल्टा सवाल, हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना है, तो लिखो फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन करना है, उसका फॉर्मूला लिखो, फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन होता है के ब्रैकेट में एक्स क्यूब माइनस के हो गया, ब्रैकेट में हो गया एक्स क्यूब माइनस सम, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम, एक्स क्यूब माइनस सम प्लस प्लस दो दो एक साथ लेने, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स और माइनस अल्फा बीटा गामा। ये होता है आपका पॉलिनोमियल। इसी को हम ऐसा लिखते हैं कि इसी को ऐसा लिखते हैं एक्स क्यूब माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन एट ए टाइम, प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट टू एट ए टाइम, प्रोडक्ट टू कर सकते हैं, दो दो है ना, इंटू एक्स माइनस पी, ऐसा लिख सकते हैं। अब आपको बात समझ में आ गई होगी। ये फॉर्मूला होता है, ये आपको करना होता है। मैंने थोड़ी सी एक बच्चे के कहने पर जूम की कोशिश की है और शायद उस बच्ची को अब लग रहा होगा कि अब उसको दिख रहा है, ठीक है। तो अभी मैंने थोड़ा सा किसी बच्चे के कहने पर जूम किया है। अब कोशिश करो, और वो बच्चा अगर मुझे सुन पा रहा है 92493 एंड में, और अगर उसको लग रहा है कि अब जूम हुआ है, तो कम से कम ऐसे ही लिख के भेज दे यार। अभी आप बोल रही थी कि सर मुझे दिखाई नहीं दे रहा, अब मैंने कोशिश की है कि आपको दिखाई दे जाए, ठीक है। तो इस तरह से होगा, ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है बच्चे, क्लियर है। अब आपको आने लगा, कम से कम लिख तो दे बेटा कि अब आ रहा है, यस गुड। अब उसने लिख दिया कि सर अब सही चल रहा है, कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि जिम हो जाए। तो अब हमें अगर पॉलिनोमियल बनाना है, तो पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला क्या होगा, के इंटू एक्स क्यूब माइनस माइनस सम इंटू एक्स स्क्वायर, देखो माइनस सम इंटू एक्स स्क्वायर है इंटू एक्स स्क्वायर प्लस दो दो का प्रोडक्ट, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू एक्स और माइनस प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे क्वेश्चन लिखिए, इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर, लिखो क्वेश्चन, इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर 2 5 7, क्वेश्चन लिखें, इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर, एक 2 है, एक 5 है, एक 7 है, एक 2 है, एक 5 है और एक 7 है, फाइंड द पॉलिनोमियल, फाइंड द पॉलिनोमियल। अब मैं समझा रहा हूं कैसे होगा, देखिए बोर्ड पर। सबसे पहले ये जीरोस हैं, ये जीरोस हैं, तो हमें सम निकालना होगा, सम यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये अल्फा है तो 2 5 7, ये हो गया 14, चेक करो ये क्या हो गया, 14 हो गया। अब मुझे प्रोडक्ट निकालना होगा, प्रोडक्ट मतलब अल्फा बीटा गामा, तो ये हो गया 2 इंटू 5 इंटू 7, 70 हो गया, 70 हो गया, क्या हो गया 70। अब मुझे अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा निकालना होगा, अल्फा 2 है और वो 5 है, फिर वो 5 है, वो 7 है, फिर वो 7 है, फिर वो 2 है, तो ये हो गया 10 35 और 14। अगर आप देख रहे हैं 45 59 आ रहा है, ये चेक करो, बात समझ गए। तो अब आपका जो पॉलिनोमियल होने वाला है, जो आपका पॉलिनोमियल रहने वाला है, जो आपका आंसर होने वाला है, वो ऐसा होने वाला है बच्चे, के एक्स क्यूब, बोर्ड पर देखो एक्स क्यूब माइनस सम, सम कितना है 14x, तो माइनस 14x प्लस दो दो वाले अल्फा बीटा बीटा गामा 59 है, ये एक्स स्क्वायर होगा 59x होगा और माइनस प्रोडक्ट होने वाला है 70। चेक कर लो, इस तरह से ये आंसर आएगा। और मुझे बताओ क्या ये बातें आप लोगों को समझ में आ रही हैं, ये बातें आप समझ पाओगे, जल्दी चेक कर लो, ये चेक कर लो कि जीरोस पता है और इस तरह का पॉलिनोमियल आपको निकालना है। क्या ये आपको आ गया? अगर आ गया तो फटाफट हाँ लिख के भेज दो, समझ में आ गया तो कर लोगे, तो मुझे लग रहा है क्लियर हो गया होगा, ठीक है।
अच्छा, कई बार क्या होता है कि उल्टा भी दे देते हैं, कि वो ऐसा कह देंगे सम ऑफ जीरोस, तो अब उसको फिर सम नहीं करना। अगर मान लो डायरेक्ट सम दिया है, प्रोडक्ट दिया है, तो नहीं करेंगे, अभी तो जीरोस दिए। जैसे एक क्वेश्चन लिखो, फॉर्म ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्वेश्चन लिखें फॉर्म ए क्यूबिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर, अब जीरोस दिए, लिखो फॉर्म ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, जल्दी से बनाओ, फॉर्म ए क्यूबिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 3 माइनस रूट 3 और रूट 3। चलो ये जीरोस हैं, पहला 3 है, दूसरा माइनस रूट 3 है, तीसरा रूट 3 है, करके दिखाइए जल्दी से, फास्ट। मिक्स हो जाती। तो पहला सम निकाल लो जल्दी से, तो सम कितना आएगा, 3 माइनस रूट 3 प्लस रूट 3, 3 हो जाएगा। अब आप प्रोडक्ट निकाल लो, अल्फा बीटा गामा, तो 3 इंटू माइनस रूट 3 इंटू रूट 3, -9 आ रहा होगा, क्यों, रूट 3 इंटू रूट 3 3 होता है, और 3 3 9 होता है, एक माइनस है। फिर आप ये निकाल लो, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, अल्फा कितना है 3 इंटू माइनस रूट 3 प्लस बीटा माइनस रूट 3 इंटू रूट 3 प्लस रूट 3 इंटू 3, ऐसा आ रहा है, ये आएगा। तो ये हो गया -3 रूट 3, ये हो गया -3, और ये हो गया +3 रूट 3, ये कट जाएगा, -3 आ रहा है, चेक करो। समझ गए? तो पॉलिनोमियल हो गया के एक्स क्यूब माइनस सम कितना है 3x स्क्वायर प्लस दो का प्रोडक्ट -3 इंटू एक्स माइनस दिस माइनस और -9 प्लस हो जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा के, बोर्ड पर देख लो, एक्स क्यूब -3x स्क्वायर -3x प्लस 9, ये आंसर आ रहा होगा फाइनली, चेक कर लो। अब मुझे बताओ, क्या इतनी बातें समझ गए हो? और अगर इतनी बातें समझ गए हैं तो आज का होमवर्क हम लिखेंगे, आज के होमवर्क को हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, इसका सम किया, सम 3 माइनस रूट 3 और रूट 3 था, तो सम करोगे तो देखो 3 माइनस रूट 3 प्लस रूट 3, तो माइनस रूट 3 प्लस रूट 3 कट गया, 3 बचा। प्रोडक्ट करोगे तो 3 इंटू माइनस रूट 3 इंटू रूट 3, तो रूट 3 इंटू रूट 3 कितना हो गया 3, और 3 3 9, तो -9 आ गया। अब दो को लो, तो 3 इंटू माइनस रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू 3, तो ये हो गया -3 रूट 3 माइनस रूट 3 3 हो गया, और +3 रूट 3 कट गया, तो -3 आंसर आ गया। यहाँ रख दो एक्स क्यूब माइनस ये 3 है, तो 3x स्क्वायर, ये -3 है, -3x और ये -9, इस तरह से।